ओम साईं राम। साईं संदेश। बाबा तुम्हें पुकार रहे हैं। बाबा की कोई एक फ़ोटो चुनें। जो भी फ़ोटो आपको अच्छी लगती है आप उसे चुन सकते हैं और सुनिए बाबा के संदेश। ओम साईं राम। ओम साईं राम। आप बहुत भाग्यशाली हैं। श्री साईं को याद करो, अन्न दान करें तो मनोवांछित कार्य होंगे। तुम्हें एक सपना आएगा, दोस्त आपकी मदद के लिए आएगा। अपना आशीर्वाद गिने और आपकी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। साईं मंदिर जाएं। मेरे बच्चे, अच्छा अगर मैं तुम्हें दर्शन दे दूं और तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ तो तुम मुझसे क्या मांगोगे मेरे बच्चे? क्या तुम खुद के लिए मांगोगे या अपने अपनों के लिए मांगोगे? तुम क्या क्या मांगोगे? तुम्हारी तो अनेकों इच्छाएं हैं। तो ऐसे में हमें प्रभु को ही मांग लेना चाहिए, क्योंकि इस जगत में तो जितना तुम्हें मिलता जाएगा उतना भी तुम्हारे लिए कम होगा। कभी तुम्हें किसी की चिंता होगी तो कभी तुम्हें कुछ चाहिए होगा, कभी किसी की याद आ रही होगी तुम्हें, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसे में तुम्हें ये जगत हमेशा ही असंतुष्ट दिखाई देता है, लेकिन जो इंसान भगवान का हाथ थाम लेता है उसके लिए ये जीवन यात्रा थोड़ी सरल अवश्य हो जाती है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तुम्हारे पुकारने पर आऊँगा भी। तुम बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचते रहते हो और यही वजह है कि तुम कुछ भी कर नहीं पा रहे, क्योंकि तुम हर एक चीज़ को बुरे तरीके से ही सोच रहे हो। जब भी तुम एक चीज़ करने जाते हो तो उसके विपरीत तुम्हारे मन में 100 सवाल उठ खड़े होते हैं कि ये करना सही है या नहीं। अगर मैं ये ना करके कुछ और करूँ तो कैसा होगा? वो इंसान मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। यही सारी बातें तुम्हें बहुत निराश कर देती हैं और तुम जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे। मैं सब जानता हूँ। मैं ना तो बहरा हूँ और ना ही अंधा हूँ। मुझे तुम्हारी सारी परेशानी सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ अभी, क्योंकि तुम्हारे कुछ ऐसे कर्म थे जिन्हें मुझे बाहर निकालना ज़रूरी था। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम बार बार इसी धरती पर जन्म लेते रहोगे और पीड़ा को सहोगे। तुम्हें तुम्हारा सिर्फ यही जन्म दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे पिछले कई जन्मों की कहानी पता है ना। तो तुम अपने बाबा पर विश्वास करो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें जीवन में सब कुछ दे दूं तब भी मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम्हें वो भी कम ही लगेगा। तुम्हें हमेशा ही उस चीज़ के खो जाने का भी डर लगा रहेगा। ऐसे में जीवन में हम कितना भी पालें, कुछ भी मिल जाए, अंततः हमें कभी भी संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए तुम ईश्वर को ही दिन भर भजते रहो। जो भी काम कर रहे हो बस मन में यह विश्वास रखा करो कि अंत में तो मुझे ईश्वर में ही मिल जाना है ना। फिर मैं यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं आया, तो फिर मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? बस ऐसा सोचो कि जैसे तुम कोई सपना देख रहे हो जो समय आने पर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अपनी परेशानियों को इतना भी बड़ा मत बना दो। जीवन में हर किसी की परेशानी है। अगर तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन परेशानियों से उठकर लड़कर आगे बढ़े हैं। और तुम्हें भी अपनी परेशानियों से बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए ही तो खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो,
तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो, पर मैं तुम्हें बलवान बनाना चाहता हूँ ना। फिर थोड़ी मुश्किल तो दी है मैंने तुम्हें जीवन में, पर अब सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम जिस आदमी से डरते थे या तुम्हें जो भी इंसान परेशान करता था, अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएगा। तुम कितनी चिंता कर कर के अपने आप को बहुत ज़्यादा निराश कर लिए हो। अब तुम्हारे खुश होने के दिन आने वाले हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें क्या तोहफ़ा देने वाला हूँ ये तो तुम्हें समय पे पता चल ही जाएगा। और मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम बहुत दिनों से मेरे मंदिर नहीं आए। मेरे पास आओ ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ओम साई राम। ओम साई राम। दूसरी फ़ोटो। कभी कभी हमें उत्तर तुरंत समझ में नहीं आता। धैर्य रखें, उत्तर कुछ ही दिनों में सबसे सार्थक होगा। श्री साईनाथ आपको विपत्ति से मुक्त करेंगे। चिंता मत करो, दुश्मनी छोड़ दो, आपको गिफ्ट मिलेगा। श्री साईं का आशीर्वाद भी है, चिंता मत करो। मेरे बच्चे, अगर तुम केवल पुरानी बातों के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे। जब तुम देखते हो कि तुम जब आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी जो परछाई होती है वो पीछे की ओर बनती है, लेकिन अगर तुम अपनी परछाई को बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखोगे तो तुम्हें ही आगे चलने में परेशानी आएगी। वैसे ही बार बार पुरानी बातों को मन में दोहराने से तुम्हारा जीवन कठिन बन जाएगा, क्योंकि जीवन में कुछ भी अच्छा भी हो रहा होगा तो तुम बस पुरानी चीज़ों से उन्हें कंपेयर करोगे और सोचोगे कि पहले कितना अच्छा था, अभी कोई चीज़ अच्छी नहीं है, पहले ऐसा था आज वैसा नहीं, वैसा होता तो कैसा होता। यही सारे ख्याल तुम्हारे मन में आते रहेंगे। इससे तुम आज की अच्छी चीज़ों का भी मज़ा नहीं ले पाओगे। तुम क्यों नहीं सोचते कि इतने बड़े जीवन में तुम्हें अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। पहले जो समय था उसमें भी अपनी अच्छाइयाँ और खुशियाँ और दुख थे, लेकिन तुम्हें आज वो समय इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हें अच्छे दिन तो याद हैं, लेकिन उन दिनों की जो कुछ बुरे दिन भी थे वह तुम भूल चुके हो। और आज तुम्हें अपनी परेशानियों के कारण वो अच्छे दिन याद आते हैं, जबकि ऐसा नहीं था कि तुम पहले बहुत ही एकदम निश्चिंत थे। पहले भी तो तुम्हारी कुछ परेशानियां रही होंगी, जैसे आज तुम बड़े हो गए हो। बचपन में जब तुम स्कूल जाते थे तब तुम्हें स्कूल की पढ़ाई करना, स्कूल का होमवर्क करना सब कुछ कितना मुश्किल लगता था ना तुम्हारे लिए। तुम्हारा वह जीवन कितना कठिन लगता था तुम्हें लगता था कि इससे जान छूटे तो मुझे कितना मज़ा आएगा। तुम्हें ये लगता था कि मैं कब बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि कब मैं अपने बचपन में पहुंच जाऊं। और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब ये सोचोगे कि कब मैं अपनी जवानी में पहुंच जाऊं। तो ऐसा तो नहीं है ना मेरे बच्चे। तुम उसी समय जिस समय हो उसमें जीना सीखो। तुम्हारा बाबा तुम्हें आज में जीना ही सिखाता है, क्योंकि जो लोग आज में जीते हैं, बल्कि मैं कहूँगा इसी क्षण में जीते हैं, वही जीवन में थोड़े संतुष्ट और सुखी रहते हैं। वरना हर समय चिंता करते रहने से आज तक क्या हल निकला है मुझे बताओ ज़रा। लेकिन जब तुमने कोई चिंता के कारण अपना संयम नहीं खोया और तुमने मेहनत करी उस चिंता से बाहर आने के लिए, तब तुम उस चिंता को हरा कर बाहर भी आए। जब तुमने विश्वास रखा कि मेरा परमात्मा सब ठीक कर ही देगा,
तब तुम उस चिंता से बाहर आए। फिर अब वो सारी बातें क्यों भूल गए हो? क्यों तुमने अपने आप को इतना कमज़ोर मान लिया कि तुम्हारी चिंता तुम पर हावी होने लगी? ऐसा मत करो मेरे बच्चे। तुम हनुमान जी को अपना प्रेरणादायी बनाओ। उनकी हनुमान चालीसा नित्य पढ़ा करो, उससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी। मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो। मैं हूँ तुम्हारे साथ और जल्द ही तुम्हें तुम्हारे करियर में भी सफलता मिलेगी। तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जीवन में हर चीज़ थोड़ी देर से ही मिली है, पर मैं तुम्हें बल्कि बहुत ही मज़बूत और अच्छी चीज़ देना चाहता था, इसलिए तुम्हें इतना समय लगा कोई भी चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें उस चीज़ की अहमियत भी समझाना चाहता था। मैं तुम्हारे अहंकार को भी तोड़ना चाहता था, क्योंकि अगर तुमने कभी ध्यान से भगवान की लीलाओं का श्रवण किया हो या उन्हें देखा हो तो तुम जानते होगे कि भगवान अपने भक्त के सबसे पहले अहंकार को चूर करते हैं। ओम साई राम। तीसरी फ़ोटो। अन्न का दान करें, सब ठीक हो जाएगा। श्री साईं बाबा आपके मन की बातें जानते हैं। आपको इसकी पुष्टि मिल जाएगी। चिंता मत करो। भगवान राम के नाम का जाप करें, श्री साईं बाबा के नाम पर दान करें, तब आपको जीवन में किसी भी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम ये तो जानते ही होगे कि मेरी जो पूजा करता है, क्या मुझे अपना मानता है, उसके घर में कभी भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होने देता। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें दर दर भटकना होगा? मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी तुम जीवन में असफलताओं का सामना कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा मनोबल बुरी तरीके से टूट गया है और तुम्हें लगता है कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पर मेरे बच्चे, जीवन में हर एक के जीवन में ऐसा समय आता ही है जब उसे ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वही इंसान महान बनता है जो उन परेशानियों से उठकर आगे बढ़े और अपने आप के मनोबल को बढ़ाए। अगर तुम्हें मनोबल को बढ़ाना है तो मैं तुम्हें सुंदरकांड का पाठ करने को कहता हूँ। सुंदरकांड का पाठ एक भक्त की पराक्रम की गाथा है। वह भक्त और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। इसीलिए उस पाठ को करने से तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और जो तुम बिस्तर पर दिन भर पड़े रहते हो वह भी ठीक हो जाओगे और ज़िंदगी में चुस्त फुरुस्त हो जाओगे। और मैं तुम्हें हर समय खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम वही चीज़ें करो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। कम से कम ऐसा करने पर तुम अपने आप को एक नई ऊर्जा में देख पाओगे। जैसे तुम्हें बाहर घूमना अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर समय निकाल कर बाहर घूमने जाओ। अगर तुम्हें नाचना अच्छा लगता है तो तुम नाचो। अगर तुम्हें गाना गाना पसंद है तो तुम वो करो। खुद को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परमात्मा ने तुम्हें वह कला दी है ताकि तुम अपने मुश्किल समय से उस कला का या उस शक्ति का इस्तेमाल करके बाहर आ जाओ। लेकिन तुमने उस कला को बहुत ही तुच्छ समझकर उसे छोड़ दिया। यह तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। परमात्मा हर किसी को कला तो नहीं देता ना, तुम्हें दी है तो उसका सम्मान करो और उसमें आगे भी बढ़ो। और मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा मेरे बच्चे, तुम कोई भी चिंता मत करो।
तुम्हारे जीवन में प्रेम भी अवश्य आएगा। और तुम हो सके तो चंद्रदेव को भी याद किया करो, ठीक है ना मेरे बच्चे? क्योंकि चंद्रदेव जो होते हैं वह मन के स्वामी होते हैं। अगर तुम देखो तो मन जो तुम्हारा चंचल है काफ़ी और एक जगह नहीं टिकता, तो तुम्हें हर रोज़ शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें ही चंद्रदेव के समान जानकर जल चढ़ाओ तुम, क्योंकि शिव जी ने तो चंद्रमा को अपने सिर में धारण कर रखा है। तो तुम्हारा ग्रह भी अच्छा हो जाएगा और तुम शांति भी पाओगे। इसीलिए अब जो मैं कह रहा हूँ वह करो। अगर तुम देखो तो हनुमान जी तो एक वानर थे और उनकी बुद्धि कितनी चंचल थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस चंचल बुद्धि को अपने वश में किया। वह केवल नाम जाप राम नाम के नाम से ही हो पाया। राम नाम का जाप नित्य किया करो, ठीक है ना मेरे बच्चे? सब ठीक हो जाएगा। ओम साईं राम।